हेलो दोस्तों, जीपी बॉय चैनल में आपका स्वागत है। एक पुरानी कहावत है कि सच जब अपने जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। जी हाँ, और किसी न किसी मोड़ पर यह बात आपको सच साबित होती दिख भी जाएगी। यही हुआ इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक नंबी नारायण सर के साथ। उनकी कहानी फिल्मी कहानी से काफी मेल खाती है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबी नारायण इसरो के क्रायोजेनिक डिवीजन में काम करते थे। उन अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए जिनमें आगे चलकर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाना था। सरल भाषा में समझिए कि वो 1970 के समय से लिक्विड फ्यूल वाले इंजनों के क्षेत्र में काम कर रहे थे, जो आगे चलकर देश को बहुत फायदा पहुंचाते, लेकिन वह देश को आगे बढ़ने से रोकने वालों की आंखों में खटक चुके थे और उन्होंने उन पर एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर भारत के विकास के पहियों में ब्रेक लगाने का काम किया। वो साल था 1994, जब इसरो जासूसी कांड की बात सामने आई। आरोप लगा कि नंबी नारायण और डी शशि कुमार समेत 4 लोगों ने इसरो के स्पेस प्रोग्राम के सीक्रेट्स दूसरे देशों को बेच दिए थे। अक्टूबर 1994 में केरल पुलिस ने मालदीव की एक महिला को पकड़ा। उसका नाम था मरियम रशीदा। मरियम पर तय समय से ज्यादा भारत में रहने का आरोप था। रशीदा से पूछताछ की पुलिस ने और इसके बाद ही पुलिस ने इसरो के वैज्ञानिकों पर केस बनाया। पुलिस का कहना था कि वैज्ञानिकों ने मालदीव की औरतों के जरिए पाकिस्तान को क्रायोजेनिक इंजनों से जुड़ी खुफिया जानकारी बेची थी। इस मामले की शुरुआती जांच केरल पुलिस ने की। तकरीबन 20 दिन तक उनके पास रहा ये केस। फिर जांच सौंपी गई इंटेलिजेंस ब्यूरो को। उसके पास सीन में आया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 2 साल बाद 1996 में सीबीआई ने इस केस पर अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। सीबीआई ने कहा कोई जासूसी नहीं हुई थी, केस झूठा था, इसरो से जुड़े सीक्रेट्स नहीं बेचे गए थे किसी भी देश को। सीबीआई ने नंबी को निर्दोष करार दिया। कहा उनके विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिला, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जो साबित करे कि मालदीव की उन महिलाओं ने नंबी को पैसे दिए थे। इतना ही नहीं, सीबीआई ने यह भी कहा कि आईबी ने गलत तरीके से जांच की, नंबी पर लगे आरोपों की अच्छे से तफ्तीश ही नहीं की। इस वजह से वैज्ञानिकों की बहुत बदनामी हुई। नंबी और उनके साथी वैज्ञानिक निर्दोष तो साबित हुए, मगर उन्होंने बहुत यंत्रणा झेली थी। जासूसी का इल्जाम लगना, पैसे लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चीजें दूसरे देशों को बेचने का आरोप लगना, उनके लिए ये बहुत तकलीफ देने वाली बात थी। समाज, संस्थान, हर जगह उन्हें अपमान झेलना पड़ा। उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी, उन पर क्या कुछ बीती होगी, इसकी बस कल्पना की जा सकती है। नंबी पर लगे आरोप गलत पाए गए थे। उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी मानी गई, मगर निर्दोष पाए जाने के बावजूद नंबी का नाम डूब चुका था। उन्हें और उनके साथियों को करीब 50 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। ये कोई सामान्य सी बात नहीं थी। किसी निर्दोष का जीवन बर्बाद कर दिया जाना भूल जाने की बात नहीं हो सकती थी। कम से कम इसका हर्जाना देना तो बनता था। तो ये मामला पहुंचा अदालत में। साल 1998 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उसने नंबी और बाकी के लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया, लेकिन नंबी इससे संतुष्ट नहीं थे। जो दिमागी उत्पीड़न उन्होंने सहा था, उसके लिए वो और हर्जाना चाहते थे। नंबी पहुंचे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास। एनएचआरसी ने 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। नंबी को यह भी कम लगा। वो फिर सुप्रीम कोर्ट गए और इस बार अदालत ने कहा कि उन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उसी केस को निपटाने के लिए केरल सरकार अब उन्हें 1 करोड़ 30 लाख रुपए का मुआवजा दे रही है। केरल में कैबिनेट ने इस मुआवजे के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ये रकम उस 50 लाख रुपए के मुआवजे से अलग है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नंबी को दिया गया था।
गिरफ्तारी के समय को याद करते हुए नारायणन ने कुछ महीने पहले इकोनॉमिक टाइम्स को बताया था कि कैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा था, सर हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं अगर वह सही होगा तो आप मुझे अपनी चप्पल से पीट सकते हैं। 2 दशक बीतने के बाद भी नारायणन को वह बात आज तक याद है। नंबी का कहना है कि उन्हें फंसाया गया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पुलिस और इंटेलिजेंस अफसरों की मदद से उन्हें फंसाया। बस इतना ही नहीं बल्कि इसरो का भी नाम खराब किया। नंबी का कहना है कि क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये पूरी साजिश उसी को रोकने के लिए हुई थी। नंबी नारायण ने केरल के पूर्व DGP CB मैथ्यू और बाकी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। CB मैथ्यू वो अफसर थे जिन्होंने इस जासूसी कांड की जांच की थी। CBI ने अपनी रिपोर्ट में नंबी की गिरफ्तारी के लिए इन्हीं अफसरों को जिम्मेदार ठहराया था। ये मामला मुआवजा मिल जाने पर भी खत्म नहीं होना चाहिए था। सो ये भी तय हुआ कि नंबी को फंसाने के मामले में पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच होगी। इसके लिए एक न्यायिक कमेटी का गठन किया गया। नंबी नारायण जी को मोदी सरकार ने देश के तीसरे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से 2019 में नवाजा। नंबी नारायण जी पर एक फिल्म भी बन रही है जिसका ट्रेलर भी आ चुका है। फिल्म का नाम है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। इस फिल्म में उनका किरदार R माधवन निभा रहे हैं। वह इसको डायरेक्ट भी कर रहे हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।